आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होती है। एक्चुअली डिफ़ॉल्ट मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है जावा 8 के अंदर। जो इंटरफ़ेस के अंदर एक डिफ़ॉल्ट मेथड बनाई जाती है वो जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुई है। इसका मेन यूज़ है ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को करने के लिए बनाई गई थी। मतलब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब कि जो पुरानी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं जावा के ऊपर उनको भी कंपैटिबल करना चाहते थे जावा 8 के साथ में। इसलिए डिफ़ॉल्ट मेथड इंट्रोड्यूस की गई थी जावा 8 के अंदर। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि अब इस डिफ़ॉल्ट मेथड के थ्रू जो डायमंड प्रॉब्लम आती थी, 2 क्लासेस के बीच में मल्टीपल इनहेरिटेंस करवाने, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा दी गई। तो जावा 8 में मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम भी डिफ़ॉल्ट मेथड के थ्रू सॉल्व कर दी गई है। तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ वो कैसे करी गई है और क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले हम एक इंटरफ़ेस बना लेते हैं I1। ठीक है, उसके अंदर हम एक वॉइड मेथड बना देते हैं स्टार्ट, जो कि डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट वॉइड मेथड, डिफ़ॉल्ट वॉइड एक स्टार्ट मेथड बना दिया हमने। ठीक है, ये मेथड के हमने यहाँ पे ऐसा आउट दे देते हैं स्टार्ट इन I1। ठीक है, मतलब ये I1 से कॉल हो रही है। एक और इंटरफेस बना लेते हैं I2। अब इसके अंदर भी एक डिफ़ॉल्ट मेथड बनाते हैं, ये भी सेम स्टार्ट ही बना लेते हैं अभी, और इसको भी ऐसा आउट कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं स्टार्ट इन I2। ठीक है, देखिए अभी दो हमारे पास डिफ़ॉल्ट मेथड्स अवेलेबल। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हम I1 को इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले। अब हमने जैसे I1 को इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम हमारी मेथड को कॉल करते हैं एक ऑब्जेक्ट बना के मेन क्लास का। हमने एम नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, मेन क्लास बन गई एम डॉट स्टार्ट। तो देखो अब हम इसको जब रन करेंगे तो ये I1 प्रिंट करेगा क्योंकि वो I1 को कॉल कर रहा है। ठीक है, ये आपको देखिए आपको पता होगा जब आप इम्प्लीमेंट्स करते हैं तो आपको ओवरराइड करना पड़ती है मेथड को, लेकिन अभी आपको ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेथड को ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कब तक नहीं करनी पड़ती? जब तक एक ही नाम की दो मेथड्स दो इंटरफेस में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी क्या है कि ये I1 था, ये चल गया, देखो I1 चल गया। इसको I2 कर लेते हैं टेस्टिंग करने के लिए जल्दी से। ये I2 कर लिया, ये देखो ये I2 कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक सब सही था। अब क्या हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात आई तो हमने क्या करा, I1 और I2 दोनों एक साथ कर दी तो हमें एरर देने लग जाएगा कि भाई अब इसी नाम की तो दो मेथड्स हैं, ये भी है और ये भी है, I1 में भी है I2 में भी है। ठीक है, ये देखो बोल रहा है वो कि आपको अब आपको ओवरराइट करना पड़ेगा, आप फोर्सफुली अब आपको मेथड को ओवरराइट करना पड़ेगा। तो चलो अगर ऐसा करना है कि मान लीजिए हम इसमें एक अलग मेथड बना देते, स्टार्ट वन कर देते, तब हट जाएगा, बोलेगा अपने को ज़रूरत नहीं है। अब आपको ओवरराइट करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपके स्टार्ट वन आ गई है। अब हम चाहते हैं स्टार्ट भी कॉल कर लें, स्टार्ट वन भी कॉल कर लें, ये देखो हम एक साथ दोनों मेथड्स को कॉल कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग है। एक और I1 आएगा, एक और I2 आ जाएगा, ये देखो I1 आ गया, I2 आ गया। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या करा, इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करना है, सेम मेथड इसके पास में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या होगा, अब वो बोलेगा कि ओवरराइट करो। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ओवरराइट करते हैं, कैसे ओवरराइट करें, हम इसको ओवरराइट कर देते हैं, पब्लिक वाइड मेथड है, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमको एरर देना बंद कर देगा, देखो उसने बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि वॉइड मेथड इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसके अंदर कुछ रिटर्न करवाएं क्योंकि वॉइड है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आप उसको बता सकते हो कि मुझे I1 कॉल करना है या I2 की ज़रूरत है, तो मैंने उसको कहा मुझे I1 कॉल करना है, I1 डॉट। अब आप ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आपको इंटरफेस की मेथड कॉल करनी है, आपको पता भी होगा कि जब भी हम अपने पेरेंट को कॉल करते हैं तो सुपर मेथड के थ्रू कॉल करते हैं, सुपर के थ्रू कॉल करते हैं, तो सुपर डॉट स्टार्ट। अब जब इसको रन करोगे तो आपको क्या दिखेगी, I1 दिखेगा यहाँ पे, देखो I1 दिख गया क्योंकि हमने यहाँ से इसको कॉल किया। अब मान लो मुझे I2 कॉल करना है तो मैंने I2 को कॉल कर दिया, ये I2, तो यहाँ पे I2 आ जाएगा, ये देखो I2 आ गया। ठीक है, अब आप चाहते हो ना मुझे I1 कर करना, I2 कॉल, मेरी खुद की स्टार्ट मेथड हो, तो भाई आप अपनी आउट मेथड को आपने ओवरराइड तो कर ही लिया है, ऐसा आउट कर दो और लिख दो, क्या लिखोगे, मेन इन स्टार्ट इन मेन, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, स्टार्ट इन मेन। तो जब आप इसको रन करोगे अब तो ना वो इसको कॉल करेगा ना उसको कॉल करेगा, सीधा आपकी मेथड को ही ओवरराइड कर देगा। तो ये क्या हुआ, ये एक तो आप दो, इसका एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि इसने बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी भी आपको दे दी, भाई पुरानी फंक्शनैलिटियाँ जो बनी हुई थी उनके साथ भी चल गया, साथ में आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो प्रॉब्लम था वो भी फिक्स कर दिया। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को कैसे कॉल करेंगे मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर बताता हूँ। अगर आप दो इनहेरिटेंस करवा रहे हो तो I1 डॉट सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप मेथड को कॉल कर लेंगे। ये
इसको कॉल करने का तरीका है। हमने 2 इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया है, ये देखिए I1 को और I2 को, और ये इस तरह से हमने इसको कॉल किया। तो हम आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों कि डिफ़ॉल्ट मेथड कैसे काम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड कैसे काम कर रहा है जावा 8 के अंदर। तो हम इसके बाद में कुछ नया लेकर आएँगे, मीन्स अब हम लेकर आएँगे कि थोड़ा-सा फंक्शन इंटरफ़ेस तो ऑलरेडी कर चुके हैं, फंक्शन इंटरफ़ेस के जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन इंटरफ़ेसेस जो जावा 8 ने हमें प्रोवाइड करे, हम उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।